चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की थ्योरी कवर की थी लास्ट लेक्चर में, है ना। अब उसके प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। फॉर्मूला याद है बच्चों, या मैंने रिवाइज कराना है? फॉर्मूला याद है? एक बार देखना है? हाँ तो देखो, चलो क्विकली एक बार। कौन से रेशियोज पढ़े थे पहले तो ये बताओ। जीपी रेशियो, इसका क्या फॉर्मूला है? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फिर कौन सा रेशियो पढ़ा? ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है? अदर अदर ऑपरेटिंग, करेक्ट। COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये कैसे कैलकुलेट होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, परफेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों? तीन तरीके बताए थे मैंने। कौन से तीन? नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट पहला, दूसरा एक तो रिवर्स कैलकुलेशन, नॉन ऑपरेटिंग, करेक्ट। और दूसरा क्या था? हाँ परफेक्ट, चलिए याद है यानी। और इससे अगला रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो, दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। पांचवा रेशियो कौन सा पढ़ा था बच्चों? यस, और उसका दूसरा नाम क्या है? परफेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और यू कैन कॉल इट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला EBIT ठीक है, याद आ गया। चले प्रैक्टिकल पे। आप नहीं थे लास्ट क्लास में, ऑनलाइन थे, ठीक है, मतलब याद तो है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ऑनलाइन बच्चों ये क्वेश्चंस विजिबल है? जस्ट लेट मी चेक द स्क्रीन इफ इट इज प्रॉपर्ली। यस, ओके, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। Compute GP ratio. You are given COGS, you are given revenue from operations, and you are given sales return. बताइए कैसे करेंगे? GP रेशियो का फॉर्मूला होता है GP अपॉन नेट सेल्स, यानी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। बताओ जी कैसे करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा? कौन हेल्प करेगा, बताओ फटाफट। गलत गलत गलत। यस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही नेट सेल्स होता है। यू विल इग्नोर दिस सेल्स रिटर्न। और यहाँ पे जीपी कहाँ से आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। सो 6 लाख माइनस 540। यादव जी, अभी मैं आपका डाउट, आपने जो गलत आंसर दिया उसको स्पेसिफाई करती हूँ। कितना 10% आ रहा है? देखो यहाँ पे ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। दिस इटसेल्फ इज अ नेट सेल। तो अगर आपको ये सेल्स रिटर्न दिया है तो खाली कंफ्यूज करने को दिया, करेक्ट। चलिए अनंत, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? तो नहीं है, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। कंप्यूट जीपी रेशियो, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको बोला है नेट सेल्स 4 लाख है। लेट्स सी कैसे होगा ये क्वेश्चन। नेट सेल्स, आप लोग खुद से कोशिश करोगे बच्चों एक बार, रादर देन मी आंसर डायरेक्टली। आप लोग कोशिश करो, क्या पता दिमाग चल जाए। चल ही जाएगा वैसे, आई नो यू आर स्मार्ट इनफ। जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है और पूछा है जीपी रेशियो बता दो। और जीपी रेशियो हमेशा सेल्स पे होता है ना। करो, ट्राई करो। कैसे करोगे? ऑनलाइन बच्चों आपसे हो पा रहा हो तो आप भी ट्राई करो। ओके, नो प्रॉब्लम।
sorry, bear with my coughing today. I'm not well. हाँ जी, चले आगे। समझा? किसी को आया समझ कैसे करना है बताओ? करेक्ट। यानी आप कॉस्ट को अजम्पशन लेके सॉल्व कर रहे हो, है ना? तो दो तरीके हैं। आइदर यू कैन अज्यूम इट टू बी एक्स, अज्यूम कॉस्ट टू बी एक्स, है ना? तो अगर मेरा कॉस्ट एक्स है तो मेरा प्रॉफिट जो है यानी जीपी जो है वो 0.25x है। से यस, तो मेरी सेल्स कितनी हो गई? 1.25x। हाँ बोलो ना। तो कॉस्ट मेरे को गिवन है नहीं, जीपी ऑन कॉस्ट। यहाँ पे देखो हमारे पास जो फिगर है वो सेल्स की फिगर है। दिस फिगर यू हैव 1.25x इज इक्वल टू व्हाट? 4 लाख। वो ले लो बच्चे, ब्रैकेट वो मच्छर काट रहे हैं। चलो हाँ जी, समझ आया आपको? 1.25x इज इक्वल टू 4 लाख को सॉल्व करो। x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चे। बताना कितना आ रहा है। देखो अब आपको ये x भी मिल गया 320, इसका 25% प्रॉफिट है। कॉस्ट मिल गया 320 यानी प्रॉफिट हो गया 80। क्या अब आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? 80 अपॉन 320 है ना, सॉरी 80 अपॉन 4 लाख, तो 20% आएगा बच्चों। कैसे? ओके, सो इफ माय कॉस्ट इज 100, माय प्रॉफिट इज 25। 100 से करके देखें, अगर मेरा कॉस्ट 100 अज्यूम करे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 25। तो सेल्स प्राइस कितनी हो गई? जीपी अपॉन सेल्स। नो नीड फॉर सॉल्विंग। एज अ टीचर मेरा फर्ज है कि सॉल्व करके दिखाया जाए। जरूरत नहीं थी, ओनली विद दिस यू कैन टेल मी द आंसर। कुछ जरूरत नहीं है। समझ आया ये क्या किया? अगर मेरा कॉस्ट 100 है, इसका 25% प्रॉफिट है, तो 25 हो गया, मेरी सेल प्राइस 125 हो गई। से यस, नाउ जीपी अपॉन सेल्स 25 by 125 into 100, you have your profit. 20% of sales and 25% of cost. आज निकलेगा पूरा 1.5 घंटा। सॉरी, पार्डन, मेरी हालत भी ऐसी है आज तो। जैसे ये वेदर चेंज होता है ना, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम। चले आगे चले, सिंपल था ना, ओनली दिस मच टू बी डन एंड यू विल गेट द आंसर। कंप्यूट जीपी रेशियो। आपको कैश सेल गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, एंड यू आर सेट टू कंप्यूट द जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। कैश सेल्स बोला है 20% ऑफ टोटल सेल्स, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और क्रेडिट सेल मेरी 5 लाख है। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मेरी कैश सेल 20% है तो कैन आई से क्रेडिट सेल 80% है? क्लियर है ना? सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दैट इफ 80% अमाउंट इज 5 लाख, how much is the 100% amount? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बच्चों, एक बार करो। 6,25,000 टोटल सेल्स। ठीक है, सो हमारे पास सेल तो आ गई। देखो जीपी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। सो अभी मेरे पास सेल्स आ गई, अब एक फिगर चाहिए मुझे जीपी का। कोई आइडिया है कैसे निकलेगा? यादव जी बता पाएंगे आप? आदित्य
सेल्स माइनस परचेज कर दूंगी तो COGS आ बोलना, ठीक है। ओके, सो COGS का फॉर्मूला बताना बच्चों। COGS ओपनिंग plus purchases, direct expense we don't have बच्चों, so I'll skip, right? ये फॉर्मूला हमारे पास ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कैसे करेंगे। आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के गिवन है। इसमें सॉरी पार्डन, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में हमारे पास अलग से ये दोनों फिगर नहीं है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग माइनस। सो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, इधर समझो, वर्किंग नोट में समझो। हमें चाहिए क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और हमारे पास है क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो कैन आई से अगर मैं इसकी साइन चेंज कर दूं तो मुझे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मिल जाएगा, है ना, -25 हो जाएगा। ये कितना आएगा, नाउ तो यू कैन कैलकुलेट जीपी, सेल्स है, COGS है, निकाल लो। बच्चों ऑनलाइन बच्चों में से किसी को ये चीज ना समझ आई हो कि मैंने इसे नेगेटिव क्यों किया, किसी ने कुछ लिखा नहीं है, हैंड रेज भी नहीं है, ठीक है। तो जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। बताना बच्चों, डिफरेंस बताना। हाँ जी, $250, ठीक है। अब जीपी अपॉन सेल्स करो फाइनली। देखो दिखने में कितना छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, कितनी मेहनत हो जाती है ना, कितना छोटा सा है। आंसर बताओगे बच्चों परसेंटेज में, करो कैलकुलेट। चलिए इतना नोट करें, फिर हम आगे चलें, इसे एक स्क्रीन पे लाने की कोशिश। ओके, एक स्क्रीन पे जिसका ये हो गया है कैन मूव टू नेक्स्ट। कैलकुलेट जीपी रेशियो, लास्ट क्वेश्चन फॉर जीपी रेशियो। करे बच्चों, नोट करें कोई भी। अच्छी बात है कि आप समझ पाए, गुड। चलिए जी, आपको दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, एंड यू आर सेड दैट कैलकुलेट जीपी रेशियो। देखिए दो अदर रेशियोज गिवन है, उसके बेसिस पे वो आपसे कह रहे हैं कि जीपी रेशियो निकालिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, परफेक्ट। इन्वेंट्री टर्नओवर 320, COGS हमें ढूंढना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डायरेक्टली गिवन। मैंने क्या कर दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना था 8, मैं वही सोचूं ये क्या गड़बड़। ठीक है, सो हमारा COGS आई थिंक 32 lakhs। अच्छा मैंने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट। ओके,
8 इंटू 320 करना बच्चों, कितना, 25 लाख। हाँ करेक्ट, ओके। क्या बातें हो रही है भाई? सेम हैपेंड विथ मी, ये लो। चलिए जी, आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई, सीओजीएस। हमारे जीपी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना। तो सीओजीएस आ गया, जीपी के लिए हमें सेल्स भी चाहिएगा, तो सेल्स कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन। We are given average trade receivables and trade receivable turnover ratio। तो बच्चों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? परफेक्ट। ट्रेड रिसीव एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है हमारे 4 लाख, सो नेट क्रेडिट सेल आ गई 24 लाख। परफेक्ट। अब आपको आगे क्या इंफॉर्मेशन है? कैश सेल्स जो है वो टोटल सेल की 25% है। तो अगर कैश सेल्स 25 है, दैट मींस क्रेडिट सेल 75% है, करेक्ट। टोटल सेल्स कैलकुलेशन कैसे होगी? लास्ट वाले इंफॉर्मेशन से हो जाएगी। कैश सेल्स 25% है, तो क्रेडिट सेल 75 हो गई। 75% की फिगर आपको मिल गई, 75% फिगर इज 24 लाख। सो हाउ मच इज द 100%? 32। पक्का? हमारी टोटल सेल आ गई 32 लाख। अब तो सिंपल हो गया, सीओजीएस है, सेल है, दोनों का डिफरेंस निकालो, जीपी आ गया। जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। 32 लाख। सीओजीएस कितना आया था हमारा? ऊपर कितना आया था? 25 लाख 60। डिफरेंस बताना बच्चों, 6 लाख 40। तो बस अब तो फॉर्मूला लगाओ, जीपी अपॉन सेल्स करो। क्वेश्चन दिखता कितना छोटा है, कितनी हजामत कराता बच्चों। ये सब दिखाना है, ऐसा नहीं कि मैंने तो कर लिया जी, मैं तो स्मार्ट हूँ, मेरे को तो ऐसे ही कैलकुलेशन हो। स्मार्ट तो मैं भी हूँ, स्टिल मैं लिख रही हूँ। रेशियो कितना आ रहा है? 20। ओके, है ना जी। फोन नॉट अलाउड। होते हैं ना ऐसे स्मार्ट बच्चे जो बिना वर्किंग नोट के आंसर लिख के आते हैं। से यस मैम, क्यों भिगो भिगो के ताने मार रहे हैं? हाँ? अभी अभी सॉल्व करके आए वैसे ही तो। And हम्म हम्म हाँ, मतलब फिगर्स पूछे हुए थे कुछ। हाँ। हम्म आप डायरेक्ट आंसर लिखा है, स्मार्ट है हम। वेरी गुड। टीचर टीचर नहीं होती, बच्चे कुछ ज्यादा हो जाते हैं एक्चुअली, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है ना। ओवर स्मार्ट। चलो आगे चलो, नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। ये नोट हो गया ना बच्चों? एवरीबॉडी नोटेड? ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन बच्चों नोट हो गया? थोड़ा यार ऑनलाइन बच्चे इंटरेक्टिव रहो, थम्स अप वगैरह दिखाते रहो चैट विंडो में, सो दैट आई फील कि आप लोग हो। ठीक है, थैंक यू। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। मेरे 11th में एक बच्चा है, वो हर बात पे 10 बार थम्स अप दिखाता है, टू शो दैट कि यस आई एम इन क्लास। ऑनलाइन ही होता है वो।
जिसकी मैं बात कर रही थी ना, अभी चोट लग गई है वो मानव रचना। तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए नेट प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनल प्रॉफिट चाहिए हमारे बिजनेस का, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कैश सेल और क्रेडिट सेल्स है, और माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमें नेट सेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले निकालो नेट सेल्स जिसकी हमें जरूरत है। सो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न 2,20,000। बच्चों अभी मैं बुक चेक करूँ रैंडमली किसी की भी आके कि ये फॉर्मूला लिख रहे हैं या डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिसका मन किया मैं उसकी बुक चेक करूँ। किसका बताओ, 5 लाख। बच्चे इशारा समझ गए होंगे किसकी बुक चेक होने वाली है। ओके सो नेट सेल्स आ गया बच्चों। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, आपके पास जीपी दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमें तो फाइनल प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग कितना आएगा, 70। कर लो बच्चों, 70 अपॉन 5 लाख, जो भी आ रहा है आंसर। बताओ क्या आंसर आ रहा है परसेंटेज टर्म्स में। कौन है ये ऑनलाइन। नेट हिमांशु पढ़ ले, इतनी सारी इमोजी भेजने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा बोला था। नेट प्रॉफिट 70, फोर्टीन। ठीक है चलिए इतना नोट करें, जिसका ये नोट हो गया कैन मूव टू नेक्स्ट। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। we are given some 5 information। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स गिवन है, जीपी है 25%, यानी 4 लाख का 25% कितना होगा, 1 लाख। जीपी 1 लाख है। ऑपरेटिंग रेशियो 90% है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग। वेरी गुड। चलिए Can I scroll this? Anybody still writing? Online बच्चों में से लिख रहे हो या हो गया? हिमांशु enough, enough of your emojis। ज्यादा सीरियसली ले लिया क्या तूने मैम की बात? है बच्चा, हर्ट हो गया, फीलिंग्स इमोशंस हर्ट हो गए। चलो जी नोट करो क्विकली। वेरी सून आई विल बी शेयरिंग टेस्ट डिटेल्स जो हम शेड्यूल। तो प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली, नॉट टू मिस अ सिंगल टेस्ट। कोई मेरे को आके मत बोलना इधर जाना है, चाचा के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है। क्या है तेरा बर्थडे है तो ये बच्चे जाते, फर्स्ट सेकंड के बच्चे नहीं जाते क्रिसमस कार्निवल। अच्छा कांड करने जाना है स्कूल में, तो फिर ऐसा बोलना कांड करने जाना है, ये क्यों बोल रहा है कार्निवल है। बच्चे अभी मुझे डेज और वो सब चेक करना पड़ेगा। विल डिस्कस दिस आफ्टर क्लास। विल प्लान 2 टेस्ट पर वीक, 1 will be chapter wise, 1 will be full course. Chapter wise, that's what I'm saying. I have to plan that as per your convenience. So we'll discuss with everybody whatever is the convenient timing. कोई भी जैसे I was thinking for Tuesdays and Saturdays so that आपका मतलब रूटीन से ना हिले चीज़ें ना, जो आप रूटीन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। See, you are coming thrice a week, correct? So 2 days you will be coming for test
One day I'll be there for any doubts, any clarifications, any revisions you need. I'll be there. Correct? किसी को देख के क्या हो गया? क्या टेंशन हो गई? अरे 2 टेस्ट लोगे मैम, जान लोगे बच्चों की? नहीं, बट इट इज हाईली इफेक्टिव. ये मैं 5-6 साल से देख रही हूँ. ये जो पैटर्न है ना, चैप्टर वाइज फुल कोर्स, चैप्टर वाइज फुल कोर्स का, बहुत इफेक्टिव है. रीजन बीइंग, जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो आप उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ के आओगे, है ना, तो वो कवर अप हो जाएगा. अभी से 3 महीने तक फुल कोर्स लिखोगे तो 3 महीने पूरे होते होते फुल कोर्स की आदत हो जाएगी. 80 नंबर का पेपर लिखना इटसेल्फ इज अ टास्क, जिसकी शायद आप लोगों को भी प्रैक्टिस भी नहीं. राइट? हो सकता है स्कूल में एक आध लिखे भी हो आपने, बट हमें 3 महीने कंटिन्यूअस लिखने हैं. कम से कम 12 पेपर हमें लिखने हैं बिफोर बोर्ड. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. मैम आप पढ़ा लो, क्यों डरा रहे? नहीं, ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, पता है. मतलब मैंने 6 साल में नोट किया है कि जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो पूरे साल मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो नाम डूबेंगे, ये कुछ कर नहीं रहे, निकम्मे टाइप्स, वो भी इस 3 महीने में कोप अप कर जाते हैं. क्योंकि प्रेशर होता है ना पढ़ने का कि जाना है. अब बस सर पे प्रेशर लेना है, टेस्ट देने जाना है, मतलब प्रेशर लेना ही ना चाहो तो एक अलग मुद्दा है. मतलब प्रेशर मैम लेगी, हम क्यों लेंगे, छोड़ो. एनीवेज, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो. बच्चों यू आर गिवन आरएफओ, जीपी रेशियो. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स आपको डायरेक्टली गिवन है 4 लाख. जीपी रेशियो गिवन है 25%. इससे जीपी पता चल गया आपको. जीपी कितना हो गया? 1 लाख हो गया, है ना. तो 4 लाख का 25% यानी जीपी हमें मिल गया 1 लाख. ठीक है, आगे चलो. ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. हमारा है 90%. सो कहना इसे 4 लाख का 90% यानी मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,60,000 है. ये मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है. उसके अलावा जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है वो भी हमें दे रखी है. सो हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताइए? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस. निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, दैट इज ऑल्सो डूएबल. यहाँ पे क्या लिख रही थी मैं, तुमने भूलवा दिया बीच में. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल सकता है डायरेक्टली, उससे भी करके देखते हैं. सेल्स हमारा कितना है? 4 लाख. ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? बेटा उससे इसलिए नहीं निकलेगा, सुनो. अच्छा अभी वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, अभी बताती हूँ, रुक जा. ये जो तेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है बच्चे, इसमें है ना सीओजीएस भी है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं जो पीएनएल के होते हैं. इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, सो हाउ यू विल कैलकुलेट. करेक्ट. अगर वो अलग से होती तो आपकी बात ठीक थी कि जीपी में से ये भी माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, और वो माइनस. उस फॉर्मूला से आप नहीं जा सकते हैं. हाँ वो प्रॉब्लम है. सो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,60,000 है. उसके अलावा मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000 की हो गई, माइनस मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. दैट्स हाउ. फाइनल आंसर बता दीजिए बच्चों. 40 और 22 62 60,000 रुपये आएगा, है ना. हमें करेक्ट, ज़्यादा फास्ट में गलती तो नहीं कर दी. 60 ही है ना, 40 22, हाँ ठीक है 60. अब तो कर लोगे, एनपी अपॉन सेल्स कर लोगे. ये वो भी मैं करूँ, कर ही देती हूँ, बाद में बोलोगे मैम ने लिखा. नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. 60,000 अपॉन कितनी थी सेल? 4 लाख. 15%. आगे चलते हैं. कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो. नया रेशियो आ गया हमारा. बच्चों लिख रहे हो या मैं स्क्रॉल? आप लिख रहे हो, लिख लो. लिखो लिखो लिखो.
चलिए जी, अज्यूमिंग कि आपने ये लिख लिया होगा, मूविंग फॉरवर्ड। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो व्हाट वी आर गिवन, हमारे पास सीओजीएस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, तो ये दोनों का अगर हम नेट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 3 लाख प्लस 120 कितना होता है 420। ये मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। नेट सेल्स आएगी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो 5 लाख रुपए। बताना बच्चों क्या आ रहा है आंसर? 94%। ठीक है क्या, या 84 आएगा? 84 आएगा ना, हाँ 47 का होता है, 84 आएगा। सिंपल था ना, 42 का हमने डबल कर दिया। आगे चलिए, ये कुछ छोटा सा क्वेश्चन। अगेन यू आर सेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, जीपी रेशियो गिवन है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। गुड, कैसे होगा ये सॉल्व? बताओ, स्माइल नहीं देनी, आंसर देना है। तो टाइम लग गया सोचने में। इमीडिएट इमीडिएट जीपी रेशियो से आपको इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, हमारा फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो है, जो चीज नहीं है वो है नेट सेल्स, वो निकालनी पड़ेगी, है ना। कैसे निकलेगी ध्यान से देखो। जीपी रेशियो क्या होता है? सीओजीएस, सॉरी, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 है बच्चों, माइनस अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? सीओजीएस से यस, हाँ बोलो ना, कैसे आया मैम? हमारा जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उसमें दो ही चीजें होती है, क्या क्या दो? एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरे को यहाँ से सीओजीएस मिल गया, हाँ बोलो, कोई शक है, कोई शंका है, कोई दिक्कत है? आगे चलो, आगे कैसे प्रोसीड करेंगे कोई बताएगा? अभी भी लोचा है, इंफॉर्मेशन अभी भी हमारे पास कम है, कैसे करेंगे बताओ मिस शर्मा? जीपी रेशियो गिवन है 25, है ना, ना ही आपके पास जीपी है ना ही सेल्स है, लेकिन सीओजीएस है। हाँ, हाँ, वेरी गुड। सपोज सेल इज इक्वल टू एक्स, तो प्रॉफिट हो गया 0.25x। सेल्स माइनस प्रॉफिट विल गिव यू COGS, दैट इज 0.75x। बात समझ में आई? हाँ, फिर कैसे करते आप? कर सकते हो, देखो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो एब्सोल्युटली, बट आई थिंक दिस इज द इजियर वे। रीजन बीइंग यू आर डायरेक्टली गिवन जीपी रेशियो, जीपी रेशियो सेल्स पे होता है, तो अगर आपको बोला है कि जीपी 25% है, मतलब आप सेल पे ही अज्यूम करो ना उसे, क्योंकि वो सेल का परसेंटेज होता है, तो दैट विल मेक इट इजियर, करेक्ट? सो सेल्स माइनस प्रॉफिट विल गिव यू COGS. Now 0.75x is equal to this 6 लाख। x बताओ, x 8 लाख आ रहा है, ठीक है,
आई थिंक सो। हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट तो है ही, बस तो फिर तो हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू operating cost which you already have upon net sales into 100. Operating cost 680, net sales 8 lakh, कितना आ रहा है पक्का? 68 divided by 50, yes 85%. ऑपरेटिंग कॉस्ट, गुड क्वेश्चन। बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत। अगले क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS पूछा। हाँ जी, क्वेश्चन दिखा दो, ये लीजिए, ठीक है, स्टिल वी कैन सी दिस, नो वरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि COGS बता दीजिए। आप ये नोट कर रहे हैं मोक्षा? स्टिल नोटिंग? ऑनलाइन बच्चों नोटेड? हो गया, नोट हो गया। सारे ही आज क्यों खांस रहे हैं, क्या हो गया, सब क्या गला खराब है? ऑल आर अंडर द वेदर टुडे। चलिए, देखो मेरे से ज्यादा प्यार है ना, मैं बीमार था तो भी बीमार। चलो, कहाँ थे हम, कौन सा क्वेश्चन पे थे? इस पे COGS निकालना है। कैलकुलेट COGS। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, यानी सेल्स, नेट सेल्स आपको गिवन है 12 लाख रुपए। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये 75 है, तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 12 लाख। कितना आ रहा है बच्चों? तो who told you ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल्स माइनस COGS होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, वो आप कर सकते हो, तो इसी फॉर्मूला में आपका आंसर आ जाएगा, बट मेक इट सिंपलर ना, हम सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर बताओ। 75 इंटू 9 लाख, यानी मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 9 लाख है। ये मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है बच्चों। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है COGS और दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 है, तो ये कितना हो गया? 8,20,000। मतलब आप फॉर्मूला से दिखाएंगे दैट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दैट्स हाउ यू विल गेट योर आंसर। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड दैट कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक लेक्चर और लग जाएगा, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, क्लास के बाद एक बार नेक्स्ट क्लास का टाइम डिसाइड करना है। सो ऑनलाइन बच्चों डोंट लीव, ओके, डोंट लीव इमीडिएटली, वी हैव टू डिस्कस समथिंग। कैन वी मूव टू नेक्स्ट? यू स्टिल नोटिंग? डन, डन। ऑनलाइन बच्चों सारा फॉर्मूला का खेल है वैसे तो इस चैप्टर में, कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कितना दिमाग लगा पा रहे हो, कि कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकालूं, बस वही है। Okay, so next is calculate operating profit ratio. Now we are on to the next, operating profit. Questions are, will be able to, yes, we'll be able to finish. Perfect.
हो जाएगा, थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ज़्यादा होगा तो फिर हमें अगली क्लास में ना जाना पड़े। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन, नहीं, अच्छा ओके। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 9 लाख रुपए, जीपी रेशियो है 25% ऑफ कॉस्ट। बच्चों ये ध्यान से पढ़ना, 25% ऑन कॉस्ट है। जनरली बच्चे अज्यूम कर लेते हैं जीपी है तो सेल्स का ही परसेंटेज होगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000 है। पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कुछ और क्वेश्चन छूट गया क्या? आई थिंक वी मिक्स्ड दिस टू। ठीक है चलो, फिगर से तो समझ आ गया ना, कोई बात। आई थिंक वी लेफ्ट वन मोर क्वेश्चन, स्क्रॉल हो गया। ठीक किया बाबू, ये तो हमने सही किया है। 2 क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं ठीक किया है हमने, गलत नहीं है। हाँ नहीं नहीं, आप उसको वो क्वेश्चन को छोड़ दो, सेम क्वेश्चन है वो, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जीपी ऑन कॉस्ट है बच्चों। यहाँ पे आपको जो रेशियो गिवन है ये कॉस्ट का रेशियो है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 0.25x, सेल्स कितना हो जाएगा 1.25x। 1.25x की फिगर है आपके पास? यस वी हैव डायरेक्टली गिवन बच्चा, बताना x कितना आ रहा है। यस दिस इज 720, यानी हमारा COGS कितना आया 7,20,000 है ना। अब देखो आपको पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये पूछा हुआ है आपसे। क्या आपको मैंने ये बताया था कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इफ यू हैव वन यू कैन कैलकुलेट द अदर वन। यस, सो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, दो तरीके से कर सकते हो। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS कितना आया प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 765 हो गया टोटल से। यस ओके बच्चों, अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ये ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूं तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल्स में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स मेरे पास है ही 9 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर ली, कितना आ रहा है ये, बोलो बोलो फ्रेंड्स, बोलो बोलो फ्रेंड्स, 135। अब निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, 135 बाय 9 लाख, वट एवर द आंसर इज। ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, तो 135 बाय 9 लाख कितना आ रहा है बच्चों 15। यस दिस इज 15। परफेक्ट, अब ये सेम है, इसको नहीं करते, सेम क्वेश्चन इसको करते हैं, ये थोड़ा अलग। चलिए क्या बोला है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, सेल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस है, लॉस बाय फायर है, डिविडेंड रिसीव्ड है, कैलकुलेट आरओआई, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलें आगे चलें, आप नोट कर रहे हैं या मैं स्क्रॉल कर सकती हूँ? नोट हो गया ऑनलाइन बच्चों? कोई बताएगा ये कैसे सॉल्व होगा? ऐसा पूरा ट्रेडिंग गिवन है, क्या आप पूछ रहे हैं? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, परचेज है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आपका सीओजीएस आ गया है ना। सीओजीएस में ये अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये जुड़ेंगे, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है, इसको इग्नोर करेंगे, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है। देखो लॉस बाय फायर भी नॉन ऑपरेटिंग है और डिविडेंड दोनों नॉन ऑपरेटिंग है, इसको छोड़ दो। नाउ सेल्स में से सीओजीएस और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, सिंपल डन। चलो सॉल्व करते हैं। चलिए गुड क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। नेट सेल्स हमारे पास डायरेक्टली गिवन है, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स मेरे पास बच्चों डायरेक्टली गिवन है, अब इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। से यस। नाउ सीओजीएस कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज इट इज। अब सॉल्व करो। सेल्स है 1470, ओपनिंग्स नहीं बचे वो ठीक है, अभी ऑन हो जाएगी। ओपनिंग 1 लाख है, परचेजेस 10 लाख है, क्लोजिंग कितना है? 150, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये वाले लेंगे सिर्फ 170 वाले, बाकी दो नॉन ऑपरेटिंग है, छोड़ दीजिए। सॉल्व करना बच्चों। 1 लाख प्लस 10 लाख 11 लाख माइनस 1.5 लाख, 1.5 11 9.5 और 11,20,000 है ना, तो ये हो गया 3,50,000। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स करके आंसर निकालो। चलो उतना अपने आप करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकाल दिया मैंने, अपॉन सेल्स करके परसेंटेज निकालो। भाई 3.5 लाख डिवाइड बाई 1470 करना नहीं आएगा? 3.5 लाख डिवाइड बाई 1470 0.24% आएगा। 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 14,70,000, 24%। 24% is the operating profit. Next, calculate ROI, return on investment, या तो आप इसे ROCE भी कह सकते हैं, return on capital, या directly given EBIT and capital employed. So calculate EBIT 2.5 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, 25%। हाउ कम 40? कौन बोला 40? क्या हो गया है आदित्य? तबीयत ठीक नहीं है, उल्टे पुल्टे आंसर दे रहे हो भाई, इसको सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट ROI, EBIT गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है। बताइए कैसे कैलकुलेट? ROI का फॉर्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, EBIT आपके पास डायरेक्टली गिवन है। नाउ व्हाट यू नीड इज कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ
कैपिटल एम्प्लॉयड होता है डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट बना लेते हैं, कुछ ना समझ आए तो बैलेंस शीट बनाओ, इट विल मेक इट इजियर। फिक्स्ड एसेट्स 20 लाख, फिक्स्ड एसेट्स कितने गिवन है 20 लाख। करंट एसेट्स 11 लाख। तो बच्चों बैलेंस शीट का टोटल हो गया 31 लाख से यस, यानी अगर मेरे एसेट्स 31 है तो मेरी लायबिलिटी भी 31 लाख है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ यू सेड दैट वर्किंग कैपिटल इज 10 लाख, so current asset minus current liability is 10 lakh, so can I say my current liability is 1 lakh, so debt और equity बचा और तो कुछ यहाँ बचा ही नहीं, इनका टोटल 30 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30, 20 आ रहा है, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर द चैप्टर। कैलकुलेट ROI, EBIT है, अच्छा डेट इक्विटी डायरेक्टली गिवन है, ठीक है कुछ करना ही नहीं। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, EBIT 4 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी होगा यानी 12 लाख, कितना हो गया 33.33, ठीक है। That's all for the day and for the chapter. Thank you for joining. Bye bye. चले